हम अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, आज एक हम नई विधि स्टार्ट कर रहे हैं, विलोपन विधि। ठीक है, कौन सी? विलोपन विधि। ये जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है। ठीक है, अध्याय 3 से आने वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है विलोपन विधि। वैसे ही हमें समझ में आ रहा है, विलुप्त जैसा शब्द दिखाई दे रहा है, किसी एक शब्द को विलुप्त करना। मतलब हमें इसमें जब एक समीकरण मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमें दो क्या मिलेंगे, दो चर मिलेंगे। ठीक है, दो चर मिलेंगे। इन दोनों चर में से किसी एक का मान हमें विलुप्त करना होगा। ठीक है, इस विधि के द्वारा क्या करना होगा, इस चर में से, दोनों चरों में से किसी एक का मान हमें हटाना होगा और फिर एक से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, वैसे जितनी भी विधियां हैं अध्याय 3 को, ठीक है, रैखिक समीकरण को हल करने की, उनमें सबसे ज़्यादा सरल विधि मानी जाती है विलोपन विधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बाकी हम क्वेश्चन के द्वारा समझ लें। उदाहरण नंबर 8 दिया गया है हमें। हमसे कहा गया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, हमें दो व्यक्ति हैं, उनके आय और खर्चों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन हमसे कहा गया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी है। हमें एक एक व्यक्ति की अलग अलग मासिक आय पता करनी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन दोनों की आय में आपस में संबंध दिया है और इन दोनों के खर्चों में आपसी संबंध दिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने सबसे पहले तो हल। ठीक, हम इस अनुपात को मान रहे हैं कि इनकी आय के दोनों के बीच में क्या अनुपात है, किस तरीके से इनकी आय और खर्च में अनुपात दिया है। तो हमने माना कि दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है, तो हमने 9x और 7x मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा दोनों का खर्च का अनुपात क्या दिया है हमें, 4 और 3, तो हमने इसको 4:3y मान लिया। ठीक है, 4y/3y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये समझ में आ गया कि उसने दो चीज़ दी थी हमें, हमने इसको एक स्थायी अनुपात दे दिया कि इसके साथ में कोई गुणांक है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार उसने कहा है कि जो व्यक्ति है, अब इसमें पहले व्यक्ति का आय इतना है तो उसका खर्चा इतना है, दूसरे व्यक्ति की आय इतनी है तो उसका खर्चा इतना है। ठीक है, उसने कहा कि पहला जो व्यक्ति है, अगर उसकी आय इतनी है और अगर वो इतना खर्चा कर लेता है तो आय में से खर्चा चला गया तो जो बचा हुआ पैसा है वो कितना है, कितना 2000 रुपये। उसने कहा है हमसे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपये बचा लेता है, तो हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा उसने दूसरी बात क्या कही है कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी आय 7x है, उसका खर्चा 3y है। अगर इसको माइनस करोगे तो ये भी कितना बचाएगा, कितना, ये भी 2000 बचाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तक तो हम वैसा ही करते आए जैसे हम प्रतिस्थापन में कर रहे थे। अब आगे क्या करना है, तो क्या, अब आगे हम पहले प्रतिस्थापन लिख रहे थे, अब लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, ये विलोपन विधि द्वारा। अब क्या करें, तो हमने कहा कि हमें किसी एक चर को विलुप्त करना है, तो हमें किसी एक चर का मान बराबर करना होगा। ठीक है, तो बराबर कैसे करें कि ना, ये तो 9 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, यहाँ इसका गुणांक 4 है, इसका 3 है, तो कहना एक काम करो, इसका गुणा इसमें कर लो और इसका गुणा इसमें कर लो, तो ये बराबर हो जाएगा। जब इस पूरे समीकरण में तुम 3 का गुणा करोगे तो ये चर क्या हो जाएगा, 3 × 12 हो जाएगा, और इस पूरे समीकरण में तुम 4 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर करें। जब समीकरण 1 में हमने 3 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, 9 तिया 27x माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौक 12 बाय, और इसका गुणा 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये मिल गया हमें एक नया समीकरण। ठीक, समीकरण 2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28x माइनस 4 तिया 12 बाय, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें कि ना, इसमें जो बड़ा वाला समीकरण दिख रहा है, अगर यहाँ पे इन दोनों के चिन्ह समान है तो एक को हमें बड़े वाले समीकरण से छोटे वाले को घटाना होगा, और अगर इन दोनों के चिन्ह अगर अपरिवर्तित है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, जैसे एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये समान है, जैसे कि दोनों में माइनस है, तो हम बड़े वाले समीकरण से छोटे वाले को घटा देते हैं, जिससे कि एक मान कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें कि ना, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाए 28x से 27x घटाओगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक, -12 में से -12 ही माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8000 में से 6000 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा कि ना, 2000 मिलेगा, और ये मिल गया हमें x का मान। ठीक है, अब इस x के मान को हम उठाकर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन में कंडीशन होती थी कि हमने अगर समीकरण 1 से मान निकाला है तो 2 में रखते थे, और अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखते हैं, लेकिन विलोपन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप x का मान कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको उठाया। ठीक है, मैं थोड़ा साफ कर लूँ। ओके, ठीक है। तो अब कहाँ रखें क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख लें। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 9x माइनस 4y बराबर 2000। यही है, x का मान कितना है हमारा कि ना 2000, तो उसको यहां रख लो। ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस 4y बराबर 2000। इस 18000 को यहीं रहने दो, इस 4y को उधर ले जाओ और उस 2000 को इधर ले आओ, तो वो 2000 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 18000 से 2000 माइनस करोगे तो क्या बचेगा कि ना 16000, और इस 4 को यहाँ ले आओ, यहाँ बचेगा बाय। ठीक है, 4 से अगर आप 16000 को काटोगे तो क्या जा बचेगा कि ना 4000, तो हमें बाय की वैल्यू मिल गई। ठीक है, x का मान भी मिल गया और बाय का मान भी मिल गया, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों व्यक्तियों की आय 9x अनुपात क्या थी, 7x। ठीक है, हमें पता है कि x का मान कितना है कि ना 2000, तो उसको रखो, तो ये मिल गया हमें 9 दूनी 18000, और ये मिल गया 7 दूनी 14000। अतः दोनों की मासिक आय
कितनी है? 18,000 तथा 14,000 रुपये है। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक।